हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इससे पहली वीडियो में हमने वाक्य का वर्गीकरण सीखा। वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। इसको जानने के लिए आप इससे पहली वीडियो देख सकते हैं। आज हम वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं उनको हम डिटेल में सीखेंगे। आइए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए, सबसे पहले हम इन सबको डिटेल में सीखते हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, या हम ये भी कह सकते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है। देखिए, इसमें सिर्फ मुकेश क्या है? उद्देश्य भी है ये और कर्ता भी है। और पढ़ता क्या है? ये क्रिया। पढ़ता क्या है? क्रिया। तो एक कर्ता हुआ और एक क्रिया। और उद्देश्य विधेय से मुकेश उद्देश्य हुआ और पढ़ता विधेय। पढ़ता है, ये क्या है? विधेय। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, या जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जो छोटे वाक्य जो हम पढ़ते हैं, साधारण वाक्य, वो हमारे सरल वाक्य है। जैसे राकेश ने भोजन कर लिया। सिर्फ राकेश करता है, भोजन कर लिया। करना, भोजन करना यानी करना क्या है? क्रिया है। मोहन दिल्ली जा रहा है। मोहन क्या है? करता है। और जाना क्या है? क्रिया है। आइए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त वाक्य। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है हमें संयुक्त। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। ठीक है। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? देखिए, जिनमें दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर जो वाक्य बनते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, दो वाक्य जो हमारे सरल वाक्य होते हैं, ये दो वाक्य संयुक्त वाक्य में जुड़े होते हैं। और वो किससे जोड़े जाते हैं? दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और वो या तो पर, परंतु, किंतु, या, और आदि, इनसे वो वाक्य जोड़ा जाएगा। ये हमारे उनमें कंजक्शन रहेंगे, योजक मतलब शब्द रहेंगे जिनसे हम जोड़ेंगे। देखिए, सीता गई और गीता आई। सीता गई एक साधारण वाक्य हो गया, यानी सरल वाक्य हो गया। और गीता आई, गीता आई, ये एक सरल वाक्य हो गया। किससे जोड़ा गया है? और से। तो दो वाक्यों को जोड़ दिया, दो सरल वाक्य को जोड़ के एक वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। सीता गई और गीता आई। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य। ठीक है। आइए हम और ऐसे वाक्य देखते हैं। इसके और वाक्य देखते हैं। देखिए, वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। देखिए, यहाँ पे किससे जुड़ा है ये वाक्य? पर से। एक वाक्य ये हो गया, वह मेहनत तो करता है, एक वाक्य हो गया। पर फल नहीं मिलता, एक वाक्य ये हो गया, फल नहीं मिलता। और किससे जोड़ दिया इनको? पर से। तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा, या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। अब देखो, ये वाक्य किससे जोड़ा है? या।
एक वाक्य ये हो गया सरल वाक्य और एक ये दूसरा सरल वाक्य हो गया, तो इन दोनों सरल वाक्य को जोड़ दिया तो एक संयुक्त वाक्य बन गया। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। देखिए इनको किससे जोड़ा, इसलिए। एक वाक्य ये हो गया, आज मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, और इसलिए से जोड़ दिया तो ये पूरा एक संयुक्त वाक्य बन गया। आइए अब हम देखते हैं मिश्रित वाक्य, जो हमारा रचना के आधार पर तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। उसको देखते हैं, उसको जानते हैं हम अच्छे से। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखिए, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। अब वह सो गया, कब सोया वो? जैसे ही उसने दवा पी। दवा का सोने से कॉन्टेक्ट है भाई, दवा पीते ही वो सो गया, उसे नींद आ गई। तो पहले उसने दवाई पी फिर सो गया, तो एक दूसरे पे मान लो इन दोनों को अलग करते हैं। जो ही उसने दवा पी, यहाँ तक देखिए, जो ही उसने दवा पी। अब इस वाक्य को देख के ही लगता है कि ये अधूरा है। वाक्य को देखते ही हमें पता है कि अधूरा है भाई। जो ही दवा पी क्या हुआ, हमें यहाँ वह सो गया, तो ये इसका आंसर मिल गया, ठीक है ना। तो ये वाक्य एक दूसरे पे आश्रित होता है। यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। अब देखो यहाँ से पता चल रहा है, यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे भाई, परिश्रम करोगे तो क्या होगा, पास हो जाओगे। तो ये पास हो जाओगे यदि परिश्रम करोगे, यानी ये एक उपवाक्य है, यहाँ साधारण उपवाक्य है, मतलब एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित है। कौन सा वो आश्रित है? पहले वाला वाक्य क्या है, प्रधान उपवाक्य है। एक वाक्य है, जैसे ये देखो, यदि परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो यहाँ से आधे शब्द यानी आधे वाक्य में हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य के आगे कुछ और आएगा, ये वाक्य पूरा नहीं है। इस टाइप के वाक्य जो आपको देखते ही लगे कि ये वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ, वो सारे किस में आएंगे, मिश्रित वाक्य में। मैं जानता हूँ कि, अब आगे पता है कि भाई आगे वाक्य और होना चाहिए, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार में मिली है। जो घड़ी मेज पर रखी है, मतलब कौन सी घड़ी पता नहीं है, जो घड़ी मेज पर रखी है क्या है, वह मुझे पुरस्कार में मिली है। मतलब यहाँ आधे वाक्य को, यानी एक वाक्य जैसे संयुक्त वाक्य में हम दोनों वाक्य को अलग अलग पढ़ सकते थे, लेकिन इसमें हमें एक वाक्य को हमने पढ़ा तो हमें पता लग रहा है कि ये वाक्य पूरा नहीं है, अधूरा है। जब वह मेरे पास आया, क्या हुआ, जब वह मेरे पास आया, पता चल रहा है कि भाई इसमें तो कुछ और भी आएगा। जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, यानी इस आधे वाक्य को देख के हमें पता चलता है कि ये वाक्य अभी अधूरा है। मैं जानता हूँ कि यह कभी न, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ कभी ना हूँ। मैं चाहता हूँ कि, अब की के बाद क्या, हमें पता चल रहा है कि कुछ और आएगा भाई, पूरा तो है नहीं ये वाक्य। तो जिन वाक्यों को देखते ही हमें पता चले कि ये अधूरा वाक्य है, तो वो सब किस में आते हैं, मिश्रित वाक्य में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित वाक्य ये समझाएंगे, और रचना के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं ना, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।